हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। यहाँ पर आपको सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए रेजोनेंस के टॉपिक के बारे में एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, सो क्वेश्चन सेज रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन। आपको यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के दिए हुए हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बोनेट आयन के, और करेक्ट स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। सो यहाँ पर आई एम राइटिंग डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो देखो, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज दे आर हाइपोथेटिकल, कंप्लीटली इमेजिनरी है। आपने अपने लिए, अपनी सहूलियत के लिए वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। कौन सी सहूलियत? जैसे कि रिएक्शंस कैसे हो रही है, कैसे वो रिएक्ट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में, हमें वो जानने थे। इसीलिए हमने अपने लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो स्ट्रक्चर्स बनाए। ठीक है, सो दे आर कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। सो फर्स्ट पॉइंट इज दिस ओनली, दैट दे आर हाइपोथेटिकल। कंप्लीटली हाइपोथेटिकल होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट पॉइंट हाइपोथेटिकल। सेकेंड पॉइंट सेज अगर रेजोनेंस होती है तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है। जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। सो जस्ट अ सेकेंड। यहां पर मैं बोल रही हूं जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द मॉलिक्यूल। रेजोनेंस हुई तो वहां पर मेरा जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हमेशा लोन पेयर या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में। कभी भी आप सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ते। हम क्या करते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, और पाई बॉन्ड को, कभी भी सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ोगे। तो यहाँ पर लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट सेज जब आपने अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड के पास सारी वो चीजें हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के पास थी, उसने सब कंबाइन किया और हाइब्रिड बना लिया। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? मिक्सचर। तो मैंने सारे स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर लिया और हाइब्रिड बना दिया, इसीलिए रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सो रेजोनेंस हाइब्रिड is most stable than resonating structures, than any resonating structures। ये है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, फिर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट बोलता है कि कोई भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ, किसी भी मॉलिक्यूल की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, जरूरी नहीं कि वो इक्वली कंट्रीब्यूट करे रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में। हाइब्रिड क्या था? मिक्सचर। तो जैसे अगर मेरे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है किसी भी मॉलिक्यूल के, तो जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई ज्यादा स्टेबल हो सकता है, कोई कम स्टेबल हो सकता है। ठीक है, अगर आपको स्टेबिलिटी के बारे में वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में शो हो रही होगी, आप वो चेकआउट कर सकते हो वीडियो। तो जरूरी नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर स्टेबल है तो वो, तो जरूरी नहीं है कि हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। कोई ज्यादा कर सकता है और कोई कम कर सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मे और मे नॉट contribute equally to resonance hybrid। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है हमारा, सिंस हमने बोला कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना है या फिर होल रेजोनेंस कॉन्सेप्ट ही हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम रियल कॉन्सेप्ट है, रियल में एग्जिस्ट करता है।
जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए आप नहीं बोलोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के. सो हियर इज द लास्ट पॉइंट दैट ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉट इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं. अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो आप इजीली ये चारों में से नलीफाई कर सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं होगी. ठीक है, तो अब देखो, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं. अब बहुत इजी लगेगा. हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं. इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ईच स्ट्रक्चर, ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंडिविजुअली सम फिजिकल और केमिकल मेथड. जब मैंने आपको बताया कि जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है वही हाइपोथेटिकल है, तो जो मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड, हम ये सिर्फ पेन और पेपर लेके बना रहे हैं, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते. तो आप कैसे उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करोगे कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड से? कोई ऐसा मेथड ही नहीं है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर दे. इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रेजोनेंस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. आप इंडिविजुअली देख ही नहीं सकते, आप पेन और पेपर लेके बना रहे हो वो, तो आप नहीं कर सकते. अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. B, all these structures are in dynamic equilibrium with each other. मैंने लास्ट पॉइंट यही बताया कि ये इक्विलिब्रियम में नहीं होते. आप कभी भी ये वाली एरो नहीं बना सकते इनके बीच में. अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 है, ठीक है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, आप इनके बीच में ये इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते. क्या बनाओगे? ये कैनोनिकल एरो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाली एरो, कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, ऐसे डिफाइन होंगे कि हमने डबल हेडेड एरो बनाई. आप ऐसे इक्विलिब्रियम की एरो नहीं दिखा सकते. ये इक्विलिब्रियम होता है जो रियल में एग्जिस्ट करता है, जिसकी रियल एग्जिस्टेंस है. तो यहाँ पर ये भी आंसर इनकरेक्ट हुआ, ये भी बी पार्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, सी पार्ट देखो. ईच स्ट्रक्चर एग्जिस्ट फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. अगेन, हमको कैसे पता वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करेगा? अगेन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हम नहीं बता सकते कि वो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. डी स्टेटमेंट, कार्बोनेट आयन CO3 2- has a single structure that is resonance hybrid of the above resonating structure. totally correct. मैंने यहीं पे आपको ये बताया कि since resonating structures, just a second, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे क्या हैं? हाइपोथेटिकल है. ये हमने सिर्फ अपने सहूलियत के लिए बनाए हैं कि मेरे को केमिकल रिएक्शंस देखनी है, वो कैसे मैकेनिज्म दिखा रही है, तो मैंने ये बना दिए. अदरवाइज रियलिटी में एग्जिस्ट कौन कर रहा है? रेजोनेंस हाइब्रिड, क्योंकि ये मिक्सचर है सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, इसमें सारी क्वालिटीज है और ये क्लोज टू रियल स्ट्रक्चर है. ये भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है बट क्लोज टू रियल स्ट्रक्चर है. इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो रियल स्ट्रक्चर से ऑलमोस्ट सेम है. तो यहाँ पर कार्बोनेट आयन हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, और यही सबसे ज्यादा स्टेबल भी होता है. सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब एनर्जी सबसे कम है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेजोनेंस हाइब्रिड ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्लोज टू रियल स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा और एनर्जी सबसे कम. ठीक है, अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता थे तो आप ये इजीली आंसर बता सकते थे. ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इट वाज एन इजी क्वेश्चन. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.